आपसे कोई मैडम मिलने आई हैं, ऑफिस में बैठी हैं। मॅडम म्हात्रे साहेब तुम्हीच सांगा मला, हा सोसायटीला माझ्या कोई भी क्लायंटचा त्रास आहे हे? अरे मला धंद्यापेक्षा नावची फिकर आहे ने, बरोबर के नहीं? बरोबर, बरोबर। अरे हंसा बहन, अरे आओ आओ ललन, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। कहिए कैसे? अरे ललन, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू अपने दिमाग में से फ्लैशबैक को निकाल ले बाबा। वो क्या है, पीछे हमारा एक सीन गया था एकदम टेंशन वाला, इसके लिए। बरोबर बरोबर। ललन, मेरा है BC का पैसा छुट्टा हुआ 35,000। वैसे तो ये पैसे गांव के पुराने मंदिर में लगाने थे, मगर उमाकांत से तुम्हारी स्टोरी का पता चला तो लगा मंदिर में कलर करवाने से तुम्हारी मदद करना ज्यादा बड़ा काम है। तुम कद से छोटा है, आदमी बहुत ऊंचा है। रख ले ये पैसा, रख ले। हमारे गुजरात में कहावत है, जिसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं उसको किनारे तो साथ देते हैं। फिर पूरे उनके हर ख्वाब करते। भैया गनिया किधर है? कन्या होटल में। कहाँ पे रहे तुम? लंदन, अभी मैं तेरे कुछ मिलने को आने वाला था, आजा। ये कटिंग और ला रे यार गणेश, हाँ। चमत्कार हो गया दोस्त। कैसे? 1.5 लाख का तो इंतजाम हो गया और अब लगता है मंजिल मिल जाएगी। कितने दिन बाकी है अभी शादी में? 5 दिन बाकी है। और पैसा कितना शार्प पड़ रहा तेरे को? कितना पैसा चाहिए? और 50,000। ये ले, पूरा है। गणेश ये पैसे? अरे डाका नहीं डाला, रिक्शा बेच दिया मैंने, कुछ दिन भाड़े पे चलाऊंगा। मराठा माणूस आहे मी, दोस्तासाठी मुंडी कापीन, पैशाचं काय घेऊन बसला? अब रात को गाड़ी पकड़ा और गांव चला जा। अभी तो भागा दौड़ी खत्म हो गई कि नहीं बाबा तेरी? और रात को खाने पे घर पे आ जा, बुड्ढी ने तेरे पसंद की बाजरे की भाकरी और झुमका बनाया, बस तीखा। और चाय लाना रे। अरे अनंत हरि कथा अनंता, सरोजा की शादी करा के जल्दी से वापस लौटो। हम तुम्हारे लिए यहाँ लड़की फाइनल करके रखते हैं, लौटते ही फेरे लेने हैं तुम्हें। चाचा हमें लौटने दीजिए, हम देखेंगे। अभी हम चलते हैं, पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। खुश रहो। यहाँ से कैसे जा रहे हो? अंधेरी से लोकल पकड़ लेंगे। अरे नहीं भाई, तुम्हें छोड़ने हमारी सिक्योरिटी वैन जाएगी। अरे पार्कर, भतीजों को वैन से छोड़वाओ। सर। भगवान शंकर की कृपा से और भगवती मैया के सपोर्ट से काम हो गया। और ये मुंबई में ही हो सकता है। यहाँ पे टिकट बारी किधर है? बार बार तुझे लाके दिखाता। शताब्दी कितने बजे जाएगी? शताब्दी तो गई। क्या पोजीशन है? बोर्ड में लिखा पढ़ लो वहाँ पर। अरे उधर बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा। अरे 2 घंटे लेट है वो। क्या कह रहे हैं आप? 1 बजे की। क्या कह रहे हैं आप? आपने क्या सुना? क्या 2 घंटा लेट है? हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं, जाके देखो। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे आप बोलो भाई। स्टेशन मास्टर जी नमस्कार। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी गाड़ियों का जो टाइम टेबल है उसका कुछ मतलब है कि नहीं? अरे जिस गाड़ी के बारे में पूछोगे तो 2 घंटा लेट है। अब किसी को शादी में जाना है, किसी की माँ बीमार है, इतनी सारी परेशानियां। और रेलवे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसमें हम कर क्या सकते हैं? हम कर क्या सकते हैं? अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? अरे आप तो एक जिम्मेदार कुर्सी बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी नाराजगी और शिकायत जायज है। आप ये शिकायत रेलवे प्रशासन को लिखित में भेजिए। आप जैसे लोग आवाज उठाएंगे तो बात जरूर बनेगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? कौन सी ट्रेन है? अरे जाना तो बीजापुर है, कामायनी एक्सप्रेस से। अरे आपकी ट्रेन तो राइट टाइम पे निकली है फौरन। अरे अभी पूछताछ कार्यालय में कहा 2 घंटा लेट है। अरे जाओ ना भाई, तुम्हारी ट्रेन जा रही है ना। अरे तो कमाल सिस्टम है यार।
बोलते नहीं, चलो। संभल के ये रुक। कुछ नहीं यार, गाड़ी छूट रही है। हवलदार साहब, अरे ये तो हमारा पैसा बाहर कहाँ से ले भाई? क्या करता है तुम? अरे देखिए, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये पैसा हमको इनाम में मिला है। हमने अपनी जान पर खेलकर एक दुकान को लूटने से बचाया है। ये देखिए, ये हमारा कार्ड है और ये देखिए, ये न्यूज़ अखबार में छपी थी। अब हम जाए, ये गाड़ी छूट रही है, हम फंस जाएंगे भाई। अरे कहाँ यार, सब लोग परेशान करने के लिए मिलते हैं। चलो 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 चलो, अरे आराम से चल जाओ, आराम, मरमरा मत जाना है कल। ये तेरी मनपसंद बिरयानी है, ले खा ले खा ले। अकरम अकरम, अरे दे दो भाई, ले ना, अरे खा ले। हाँ हाँ ले। काकी, बिटिया की उम्र है तुम्हारी। सुबह से देख रहा हूँ लपके पड़े हो। साला हर जगह एक त्रिलोचन बैठा हुआ है। दीमक, कीड़े मकोड़े, साले, गंदी नाली, कहीं मरे कहीं भूत हो साले, इसू क्यों भाई नहीं छोड़ते हैं। तुम सो जाओ, हम जगते हैं। हाँ हाँ बेटा सो जाओ। कोई बात नहीं, तुम इधर आ जाओ। चौकी चाल
हम अच्छे खाते सो रहे थे, हमारा बैग छीना थे लोग। देखो साहब, इनाम के साथ में दोस्तों ने मदद की और हम आपसे कह रहे हैं कि अभी तक हमने जितना कहा है एकदम सच कहा है, उसमें बिल्कुल झूठ नहीं कहा है। और वो तो गुंडों से उलझने के चक्कर में पता नहीं पर्स कहाँ गिर गया हमारा, वरना हम आपको पहचान पत्र दिखा देते और उसमें एक हमारी कटिंग भी थी, वो भी दिखा देते कि पैसा आया कहाँ से। बस बस, अब इधर उधर की बातें मत कर, सीधी तरह ये बता कि ये पैसे तेरे पास आए कहाँ से? फिर आप यही बात लूटा, किसका मर्डर किया, सीधी तरह बता, नहीं तो 1 मिनट में उगलेगा। 1 मिनट में क्या उगलेगा? आप समझ क्यों नहीं रहे जो हम आपसे कह रहे हैं कि आप तिवारी जी से फोन बात करिए। आप तिवारी जी की बात मत कर और ये फोन की बात मत कर, साले चालान करके 2 मिनट में अंदर कर दूंगा। एक मिनट सिंह साहब, ये भी तो हो सकता है कि ये सही कह रहा हो। देख, तेरे पास इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है, ये पैसे सरकारी खजाने में जमा हो जाएंगे और फिर सिंह साहब तुम्हें एक लेटर देंगे। उस लेटर को लेके जब तू कोर्ट में जाएगा तब ये माल मिलेगा बाबू। सिंह साहब एक लेटर हम आपसे समझना चाहते हैं कि आप हमसे चाहते क्या है। आप पहले हमें समझाइए, हम समझेंगे। 1 मिनट तुम्हारी है इसी की तैसी। बाहर आओ सालों, बाहर आकर खुले में बात करो। अगर हम साबित नहीं कर सकते ये ईमानदारी का पैसा है तो तुम साबित करके दिखाओ बेईमानी का पैसा है। अगर तुम कानून के रक्षक हो तो हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी अपने अधिकार जानते हैं यार। भाई बताओ क्या प्रॉब्लम, बताओ। हम पत्रकार है, छपा दे। भैया हम मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड, कुछ पैसा हमको इनाम में मिला, कुछ पैसा हमको हमारे इष्ट मित्रों ने दिया और गुंडे लोग हमारा पैसा छीन रहे थे। हम पैसा बचाते हमारी ये दशा हो गई। हम इनको करते अंदर समझा रहे तो नहीं, ये लोग हमें 3 बात समझा रहे हैं। करें यहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ, वहाँ जाओ, ट्रेन छुटवा दी इन लोगों ने हमारी। कौन आदमी की क्या हुआ भाई? ये लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते। अरे कब से आपको बता रहे कि हमको पैसा इनाम में मिला, हमारे दोस्तों ने आप हमें अंदर करने की बात कर रहे हो, उगलवाने की बात कर रहे हो। तुम तो खामखा भड़क गए, हम तो बस पूछ ही रहे थे। अरे पूछ भी क्या रहे थे, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पैसे तुम्हारे हैं तो तुम्हारे ही रहेंगे। अच्छा भाई, तो हम हो गए गलतफहमी का शिकार। अब तो आप हमारे भिजवाने का बंदोबस्त कीजिए, ट्रेन तो हमारी निकली गई, छूटी गई। हाँ, करते हैं। किशनगंज चला किशनगंज 100 किशनगंज। दादाजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। दादाजी हम लल्लन कौन बेटा? वो प्रजापति पोस्ट ऑफिस के बगल वाला मकान। अच्छा, तो तुम श्यामलाल के बेटे हो बच्चा? नहीं, हम रामलाल के बेटे। अच्छा, तो तुम इलाहाबाद से आ रहे हो ना बच्चा? हाँ, इलाहाबाद में रहते हैं, संगम पे। पंडे। हाँ, अच्छा। टाइम निकालो, आओ संगम पे आओ, आपको भी नहलवाए वहीं डुबो देंगे। हाँ, आऊंगा। अच्छा। खून पी रहे हो, खून। बेटे ये सब फुटपाथ कैसे गया? कुछ नहीं, लफंगों के साथ 2-2 हाथ हो गए। अच्छा। जैसे आपके साथ हो रहे हैं। इलाहाबाद में रहते हो ना? हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में। ओह, अच्छा। मुंबई में क्या करते हो बेटा? मुंबई में? हाँ। मुंबई में हम गवर्नर हैं। अच्छा, मुंबई में गवर्नर हो, बहुत अच्छा बच्चा। गांव का नाम ऊंचा कर रहे हो। हाँ बच्चा। हाँ, सोच तो यही रहे हैं। हम आ गए सरोजा। ललन, ये सब क्या है? नहीं, वो तुम सब छोड़ो, वो सब ठीक है। और हम पूरे 2 लाख के साथ में आए हैं। और चलो तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं, अब तुम्हारी शादी किशन से ही होगी। नहीं ललन, अब जो हो रहा है उसे होने दो। अब तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। अब ये जो हो रहा है वो होने दो। ये क्या मतलब हुआ है? जब हम टाइम पे आ गए हैं, पूरे इंतजाम के साथ आ गए हैं, तो फिर ये ललन, तुम्हारे आने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या? किशन की सगाई कहीं और हो गई है। सुना है उसे बहुत दहेज मिल रहा है। हाँ, तो हम लक्ष्मी जी से बात करते हैं। तुम सरोजा को संभाल लो और उसको ढांढल बताओ, और कुछ नहीं, हम सब संभाल लेंगे। और हमने सरोजा को चाहा, हम सरोजा के पीछे जान दे देंगे।
अरे तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? हैं? अरे दहेज ले रहा हूँ तो लड़की भी तो ला रहा हूँ। अप्सरा है अप्सरा। आसपास के गांव में चर्चे हैं उस लड़की के। ए, उसका नाम सिर्फ चंदा नहीं है, चंद्रमा है, चंद्रमा। पिताजी वो बात नहीं है। क्या मैं कर रहे हैं बकरी की तरह? हैं? अरे उस लड़की के पीछे कितने लड़के दीवाने हैं पता है तुम्हें? हैं? वो बेनी प्रसाद का बेटा धतूरा खा के पागल हो गया इस लड़की के पीछे। अरे बेटा तू है कहाँ? चल 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 सूट सिलाने जाते हैं। चलो 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 चलो। लंबा रखो लंबा रखो। हाँ ये बराबर है, करेक्ट। और ये कमर 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 1 इंच बढ़ा के रखो। हाँ पिताजी। और कंधे जो हैं वो 1.5 इंच बढ़ा देना। 1.5 इंच। पिताजी। अरे क्या पिताजी पिताजी कर रहे हो तुम? हैं? तुम लिखो। पिताजी ढीला हो जाएगा। तू कौन सा कसा रहेगा जिंदगी भर? अपनी शादी का सूट तेरी शादी में पहनूंगा और तेरे बेटे की शादी में भी यही पहनूंगा। चाचा प्रणाम। चाचा हम लल्लन। हाँ हाँ। चाचा आप किशन का ब्याह कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है और आप इससे खुश हैं तो ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, ये गलत हो रहा है। एक तरफ अगर इसमें खुशी है तो दूसरी तरफ जिंदगी है चाचा, और इससे किसी का सब कुछ बिगड़ जाएगा चाचा। अच्छा तो ये भी चंदा के दीवाने हैं, तो ये लीला है। अच्छा तो किसका क्या उजड़ जाएगा? आपको समझना चाहिए चाचा। मुझे समझा रहे हो? मुझे समझा रहे हो? समझना मुझे नहीं तुम्हें चाहिए, समझे? प्रेम भावना के साथ साथ हैसियत और औकात भी होनी चाहिए। हैं? कौवे को मुंह मारने के लिए कचरे का ढेर पड़ा है और मोती चुपने के लिए हंस का जन्म लेना पड़ता है, समझे? मुझे एक बात बता, ये मेरा बेटा है, मैं जहाँ चाहूंगा भी आऊंगा। तू होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? तू होता है क्या मतलब है आपका? नारा बाजना सिखाया आपने मुझे। अब हम आपके कंधे तक पहुंच चुके हैं, हम आपसे कम से कम बात तो कर सकते हैं। आप चाचा हैं हमारे। अब ये कौन सी लीला है? लीला नहीं, सरोजा। सरोजा आपके घर में बहू बनकर आएगी, उसको अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए चाचा। उसके कदम आपके घर में पड़ेंगे, आपके घर लक्ष्मी की वर्षा होगी। सरोजा? कौन सरोजा? चाचा लक्ष्मी है सरोजा, भाग्य लक्ष्मी का स्वरूप है सरोजा। हम लल्लन आपसे कह रहे हैं, अगर झूठ निकले तो आप जूते मारिएगा। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं चाचा कि आप सरोजा को अपना लीजिए। नहीं ललन, ये नहीं। पहले ही तुमने हमारे लिए जितना किया है वो बहुत है। हमारी जिंदगी, हमारी खुशी के लिए क्या नहीं किया तुमने? हमें दुख से उबारने के लिए तुम कहां, किस हाल से गुजरे हो, वो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है ललन। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन किशन ने हमारे लिए क्या किया? पिछले 13 दिनों से सुबह शाम रात की एक एक घड़ी को एक एक जिंदगी की तरह काटी है हमने। जिंदगी के इतने बड़े फैसले को निभाते हुए आंखें पथरा गई हमारी, लेकिन इस फैसले का असर किशन पर क्या देखा हमने? आज तुम्हारे हाथ जोड़ने के बाद अगर किशन के पिताजी मुझे स्वीकार कर भी लेते हैं और कल को जाके कोई ऐसी बात खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से ये हमें घर से बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्या किशन में इतनी हिम्मत है कि वो अपने पिताजी को रोक सके? ललन, प्रेम तो तुम्हारा है। हमारी जिंदगी, हमारी खुशी, हमारी सुरक्षा तुम्हारे साथ है। हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुम ही से। अरे पानी लाओ, जल्दी करो। ललन,
पार्टी बाकी है कन्यादान के लिए। मैं बाकी हूँ पंडित जी, मैं बाकी हूँ। लक्ष्मीदास जी भी आ गए। ओम नमो वासुदेवाय नमः। 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 अरे दादाजी हम लगा लें फोन? ये मरे पे भी अड़ेंगे। हेलो हेलो, कौन तिवारी जी? हाँ हम बोल रहे हैं। हाँ लो जी, गवर्नर साहब बात करेंगे। गवर्नर? हाँ बात कराइए। हेलो चाचा। अरे भतीजे तुम हो क्या? सरोजा को पत्नी बना के ला रहे हैं मुंबई। अच्छा भाई, चमत्कार हुआ कैसे? चाचा हम वहाँ आके आपको सारी बात बताएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता। चाचा वहाँ वो स्टेशन पर जरा सिक्योरिटी वैन भेज दीजिएगा, क्योंकि सरोजा पहली बार। हाँ हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अरे वैन में हम खुद मौजूद रहेंगे अपने बहू के स्वागत के लिए। हाँ जी चाचा। अच्छा हम कल निकल रहे हैं कामायनी से। ओके ओके। बहुत अच्छी लग रही हो सरोजा। हमें जरा काटो काटो तो। क्या कह रहे हो? काटो ना जरा, हम देख तो लें हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। काटो। हाँ, अब हमें पता लग गया हम सपना नहीं देख रहे हैं, हकीकत है। अरे पंडित जी प्रणाम। अरे सरोजा पाए पड़ो पंडित जी का। पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी हमारी शादी की। अरे भाई खुश रहो।